हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वर्णमाला परीक्षण। और वर्णमाला परीक्षण का यह हमारा पार्ट तीसरा है। दोस्तों, यदि आप हमारे वर्णमाला परीक्षण के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन पार्ट की लिंक दी गई है, तो आप वहां से दोनों पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में टी के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। आपको इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लेना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में टी के बाईं ओर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ से ए से शुरू है और कहाँ तक हमारी अंग्रेजी वर्णमाला, जेड तक चलती है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में टी के बाईं ओर, तो यहाँ पर आता है हमारा टी। तो आपको पता है टी कितने नंबर पर आता है, तो टी 20 नंबर पर आता है, 20 पर आता है। तो इसके टी के बाईं ओर 10वां अक्षर पूछा है कि टी के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो टी के बाईं ओर, टी का बायां किस साइड होगा, तो जिस तरफ ए लिखा हुआ है ये है हमारा बायां और ये है टी का दायां। ठीक है, तो हमें किस तरफ आना है, जिस तरफ ए लिखा हुआ है हमें टी से उस तरफ आना है। तो हम यहाँ से 20 में से क्या कर देंगे, 20 में से 10 घटा देंगे। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 10 बचेगा। और आपको पता है 10 पर क्या आता है, तो 10 पर आता है जे। तो यहाँ पर है जो टी के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, जे होगा। तो जी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया ये वाला प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जी के दाईं ओर दूसरा वर्ण या अक्षर कौन सा होगा। अब इसने क्या लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है। आगे क्या कर दिया है इसने, जेड कर दिया है आगे और ए कर दिया है पीछे। ठीक है, तो जेड हो गया हमारा बाईं ओर और ए हो गया हमारा दाईं ओर। अब इसने क्या बोला है, तो इसने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जी के दाईं ओर दूसरा अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जी कहाँ आएगा, तो आपको पता है जी कितने नंबर पर आता है, तो जी 7 नंबर पर आता है। जी होगा कहाँ, यहाँ होगा, जी आता है 7 नंबर पर। अपन किस तरफ से अब चलेंगे, बाएं छोर से चलेंगे। तो बाएं छोर से हमारा जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। ठीक है, तो यहाँ है हमारा जी। अब इसके उसने पूछा है दाईं ओर दूसरा वर्ण कौन सा होगा। अब आपको याद होना चाहिए कि जी का दायां किस साइड होगा और बायां किस साइड होगा। तो जिस तरफ जेड लिखा हुआ है ये तो है बायां, और जिस तरफ ए लिखा हुआ है ये है दायां। तो हमें किस तरफ वापस आना है, ए की ओर वापस आना है। तो क्या घट कर देंगे हम जी से, जी के बाद क्या आता है यहाँ एच, नहीं, जी में से हम क्या कर, दूसरा अक्षर बताना है। तो हम जी में से कितने घटा देंगे, जो जी है हमारा 7 नंबर पर आता है, तो इस 7 में से हम 2 घटा देंगे। तो कितना आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 पर आपको पता है कि क्या आता है 5 नंबर पर, तो 5 नंबर पर आता है ई। तो ई हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया ये वाला प्रश्न। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ओ के बाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा। अब इसने क्या लिखा है, ए को किस तरफ कर दिया है,
दाईं ओर कर दिया है और जेड को कर दिया है इसने बाईं ओर, और अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि ओ के, तो दाएं से ओ कितने नंबर पर है, तो दाएं से हमें पता है ओ कितने नंबर पर है, आपको पता है ओ आता है 15 नंबर पर आता है ओ, तो दाएं से इसका कितना नंबर है, 15 नंबर है ओ का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ओ के बाईं ओर पांचवा वर्ण बताना है कि ओ के बाईं ओर पांचवा वर्ण कौन सा होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ओ का बायां किस तरफ है, जिस तरफ जेड लिखा हुआ है ये है ओ का बायां, तो इस तरफ हमें पांचवा वर्ण बताना है। तो ओ के बाद क्या आएगा हमारा, पी क्यू आर एस टी। तो देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर टी पांचवा वर्ण, देखो ओ 15 पर, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस, चार अक्षर होगा ये, और चार के बाद क्या था, पांचवा अक्षर टी आ गया, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हम इसे हल कैसे करेंगे, तो ये तो अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा है, इसने विपरीत क्रम में लिखा है। तो दाईं ओर से ओ 15 नंबर पर है, तो हमें क्या आगे बढ़ना है, तो हमें कितना अक्षर बताना है 15 के बाद, 15 पर तो ओ है, 15 के बाईं ओर पांचवा वर्ण बताना है, तो हम इसे क्या कर देंगे, आगे बढ़ना है तो हमें इसे 5 जोड़ देंगे। तो 15 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 पर क्या आता है, तो टी आता है 20 पर, तो टी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ क्यों जोड़ा है, यदि उसने बोला होता कि ओ के दाईं ओर ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ से ओ से वापस आते ए की तरफ, लेकिन हमको कहाँ जाना है, जेड की तरफ जाना है, आगे ही बढ़ना है, तो इसलिए हमने 15 में 5 जोड़ दिए, तो हमारा क्या आएगा 20, और 20 पर क्या आता है हमारा टी आता है। समझ में आया ये वाला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एम के, अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। एक बार और प्रश्न सुन लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन है के, वी, डब्ल्यू, सी। तो इस प्रश्न को हल करके इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा। वीडियो के पहले पार्ट में हमने बताया है वर्णमाला के अर्धांश के बारे में, कि जो हमारी वर्णमाला है ए से कहाँ तक जेड तक अल्फ़ाबेट हैं, इनको दो अर्धांशों में बांटा गया है। पहला अर्धांश आता है ए से एम तक, और दूसरा अर्धांश आता है एन से जेड तक। प्रत्येक अर्धांश में कितने अक्षर बताए थे हमने, तो 13 अक्षर होते हैं प्रत्येक अर्धांश में। ठीक है, ए से लेकर एम तक हमारा पहला अर्धांश है, और एन से लेकर जेड तक हमारा दूसरा अर्धांश है। अब इसने प्रश्न में क्या दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसने क्या बोला है कि जो पहला अर्धांश है ए की जगह क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, इस प्रकार से ए तक, इसको क्या है इसने पलट पलट दिया है। तो ये हो गया हमारा पहला अर्धांश जिसे हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है। फिर इसके बाद हमारा एन से शुरू हो जाएगा, यहाँ से एन ओ पी जैसा लगता है यहाँ तक जेड तक। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी वर्णमाला, नई वर्णमाला जो प्रश्न में बता रहा है, तो उसी प्रकार से हमने वर्णमाला को लिख लिया है। ठीक है, दीजिए हम दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हमें वर्णमाला को लिखना है। तो देखो इस प्रकार से बोला वर्णमाला को लिखिए, तो हमने क्या पहले जो अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया है, दिख रहा है आपको, एम से लगा के ए तक पलट दिया है, और एन से लेकर जेड तक
ऐसा ही प्रश्न उसने बोला है हमसे। फिर पूछ रहा है क्या, लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाईं ओर किस साइड से होता है, तो इस साइड से होता है दाईं ओर, और ये है हमारा बाईं ओर। तो इस साइड से 14 अक्षर बताना है। तो ये तो कितने अक्षर हो गए हमारे, हमने बताया कि ये दूसरा अर्धांश और प्रत्येक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, तो 13 अक्षर तो हमारे यही हो गए एन तक। अब 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमारा 14वां अक्षर होगा ए, और ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आया ये वाला प्रश्न। ऑप्शन ए है ना जो, इसमें ऑप्शन ए और ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोल रहा है ये, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, जैसा भी हमने प्रश्न किया है सेम वैसा ही इसे करना है, लेकिन अब हमें बाईं ओर से बताना है कि बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए इसकी भी हम वर्णमाला दिखा देते हैं किस प्रकार से बोल रहा है। इसी प्रकार से बोल रहा है कि पहले अर्धांश को पलट दिया है, तो हमने पहले अर्धांश को पलट दिया है और दूसरे अर्धांश को जैसा है वैसा ही रख दिया है एन से लेकर जेड तक। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो बाईं ओर से 16वां अक्षर बताना है। तो ये है हमारा एम से बायां ओर और जेड से इस साइड हमारा दायां ओर। तो हमें एम से ऐसा आना है, तो यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ तक तो हमारे कितने अक्षर हुए, ए तक 13 अक्षर हुए, पहले अर्धांश के 13 हो गए ना। अब इसके बाद 14, 15, 16, 16 पर क्या आ रहा है हमारा, पी आ रहा है 16 पर। तो बाईं ओर से हमारा 16वां अक्षर कौन सा होगा, पी होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, और ऑप्शन ए है जो हमारा सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर, यानी क्या बोल रहा है ये, ए से एम तक जैसा है वैसा ही रहने दो। तो पहले अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब दूसरे अर्धांश को बदल दिया इसने, क्या जेड सबसे पीछे था तो जेड एम के बाद जेड कर दिया, फिर से यहाँ कहाँ तक एन तक कर दिया, इसको पलट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्णमाला बनाएंगे कि किस प्रकार से इस प्रश्न की वर्णमाला बनेगी। ठीक है, तो कैसे बनेगी इस प्रश्न की वर्णमाला। तो सबसे पहले पहले अर्धांश को जैसा वैसा रहने दिया, तो ए से लेकर एम तक हमारी वर्णमाला जैसी है वैसी ही बनेगी। तो यहाँ पर आते हैं हमारे 13 अक्षर। ठीक है, फिर इसने जेड से उल्टा कर दिया है कहाँ तक, एन तक। अब फिर पूछ क्या रहा है ये, दाईं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो दायां छोर हमारा किस तरफ से है, एन तरफ से है दायां छोर। तो दाएं छोर से 5 अक्षर क्या होगा हमारा, ओ पी क्यू आर एस। तो देखो आर तक तो क्या हो गया हमारे 4 अक्षर, ये हो गए 5 अक्षर क्या हो गया, एस हो गया 5 अक्षर किस तरफ से, दाएं छोर से इस तरफ से एस। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसने बोला है अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसके बाद 13 अक्षर और जाना अपन को, कितने जाना है, 13 और जाना है। तो यहाँ से एस तक तो आ गए अपन, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो कितने अक्षर ये हो गए, 3 3 6 और 7, 7 अक्षर ये हो गए। अब आपको कितने अक्षर और जाना है पीछे, तो 7 अक्षर हो गए ये। अब हमको जाना है कितना, 3 3 6 अक्षर और पीछे जाना है। तो एम हो गया ये, एम के बाद क्या आता है, एम के आगे तो एक होगा एम एल के जे
IHG। तो देखिए 7 यहाँ तक हो गए, जेड तक 7 हो गए थे हमारे। तो 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। तो 13वां अक्षर क्या आ रहा है हमारा? इस वाले प्रश्न को हम एक प्रकार से और हल कर सकते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे, जिस प्रकार से अभी हमने आप पिछले वीडियो में सवाल हल किए उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो क्या बोला है ये दाएं छोर से, तो राइट आर बराबर क्या लिखा हमने 5 लिखा। अक्षर के बाईं ओर 13 अक्षर पूछा है, बाईं ओर पूछा तो एल बराबर 13 अक्षर है। तो हम क्या करते थे, जब राइट से लेफ्ट जाता था तो हम इसे जोड़ देते थे। तो 13 5 कितना हो गया, हो जाता था 18 हुआ। ठीक है, लेकिन इसने पूछा किस तरफ से, दाएं छोर से पूछा था। किस तरफ से, इस तरफ से पूछा था। यदि बाएं छोर से पूछता तो हमारा सीधा आंसर आ जाता, लेकिन इसने पूछा दाएं दाईं ओर से पूछा है। तो 27 में से हम 18 को घटा देंगे। 27 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 और 2 9 बचेगा। तो आपको पता है, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया है कि पहले अर्धांश में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी ए से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक, यानी ए से लेकर एम तक कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो 9 पर क्या आता है हमारा, कौन सा अक्षर आता है, आई आता है 9 नंबर पर। तो 9 हमारा बिल्कुल आई क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, आई है। ठीक है, समझ में आया ये वाला प्रश्न किस प्रकार से हमने हल किया। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब इसने क्या कर दिया है, दोनों अर्धांशों को पलट दिया है, उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम इसे वर्णमाला में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये वर्णमाला बनेगी। तो इसने प्रश्न में क्या है, क्या 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 कहा है कि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो हमने दोनों अर्धांशों को क्या विपरीत क्रम में लिख दिया है, एम से लेकर ए तक और जेड से लेकर एन तक। ठीक है, हमने दोनों अर्धांशों को पलट दिया। अभी ये क्या बोल रहा है, दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से 16 अक्षर कौन सा होगा, तो 13 ये है, 14 15 16। तो सी होगा हमारा 16वां अक्षर। कौन सा होगा, सी होगा हमारा 16वां अक्षर। किस तरफ से, दाईं ओर से। और सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। तो अब इसके बाईं ओर 5वां अक्षर बताना है। कौन सा अक्षर बताना है, 5वां अक्षर बताना है। अब देखो पहला जो हमारा अर्धांश है वो विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, तो सी के बाद आता है डी ई एफ। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें 5वां अक्षर बताना है। तो हम 3 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 पर क्या आता है, तो 8 पर आता है एच। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, एच होगा इस प्रश्न का हमारा सही आंसर। अब आया समझ में ये वाला प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो वर्णमाला बनेगी उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनेगी वर्णमाला। तो इस प्रश्न की वर्णमाला कुछ इस प्रकार से बनेगी। दोनों दोनों जो है ना अर्धांश, इनको इसने पलट दिया, तो हमने भी क्या पलट के लिख दिया दोनों अर्धांशों को। अब पूछा इसने बाईं ओर से 13वें अक्षर। तो बाईं ओर से 13 अक्षर कौन सा होगा हमारा, ए होगा 13वां अक्षर। ठीक है, ए कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। फिर इसने क्या पूछा है, 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाईं ओर पूछा है तो हमें इस साइड आगे बढ़ना है जेड के बाद। तो 1 2 3 4 5,
5 पर क्या आ रहा है, पांचवा अक्षर हमारा वी आ रहा है, हमारा पांचवा अक्षर। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, वी होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब आया समझ में। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी दोनों अर्धांशों को फिर पलट दिया है, तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो इसकी वर्णमाला किस प्रकार से बनेगी, जैसे अभी वर्णमाला बन रही वैसे ही इसकी भी वर्णमाला बनेगी। तो इसकी भी वर्णमाला हमने बना ली है। तो दोनों अर्धांशों को क्या हमने पलट कर लिख दिया है। ठीक है, अब पूछा है इसने बाईं ओर से 9वां अक्षर। तो बाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो टोटल 13 अक्षर है, कितने हैं, 13 अक्षर हैं। तो 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब एक से तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो क्या है, हम 13 में से 9 घटाएंगे। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 माइनस किया तो आया 4। तो जो डी है ना, ये हमारा 9वां अक्षर है बाएं छोर से। 9वां अक्षर कौन सा है हमारा, डी है 9वां अक्षर। ठीक है, अब इसके इस अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर बताना है। अब दायां किस तरफ होगा, इसका वापस होगा ना। तो छठवां अक्षर बताना है। तो डी के बाद सी वी ए, 3 हो गई ये, 4 5 6। तो छठवां अक्षर क्या हुआ हमारा, एक्स। एक्स हुआ ना हमारा छठवां अक्षर। तो इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल ए, ऑप्शन वी एक्स इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से सुनना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो बाईं ओर से 25वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका जो हल करके इसका आंसर जो भी आएगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा वर्णमाला परीक्षण का पार्ट 3। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।